राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है जब एक लड़की ने अपने माँ बाप को दिखाया आईना। काजल बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और 12वीं उसने 95% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। साथ ही साथ अपने स्कूल में टॉप भी किया था। काजल का बचपन का सपना था कि वह इंजीनियर बने और इसीलिए उसने 12वीं में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी दी थी। पढ़ने में तो होशियार थी, इसलिए उसने आसानी से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी निकाल ली और आईआईटी में उसका चयन हो गया था। आईआईटी में चयन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। वह भी 12वीं करते ही बिना किसी कोचिंग के। बहुत खुश थी काजल और सोच रही थी कि उसका बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था कि उसे लड़की होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब काजल के मम्मी पापा ने आईआईटी की फीस वगैरह पता की और रहने का खर्चा सब कुछ जोड़कर अच्छे खासे पैसे लग जा रहे थे। एक लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च करना माँ बाप को सही नहीं लग रहा था। और काजल की माँ ने काजल से बोला, बेटा तू सिंपल सा ग्रेजुएशन कर ले। तेरी आईआईटी की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तेरी शादी भी तो करनी है और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम तुझे आईआईटी से पढ़ाई भी करवा दें और फिर तेरी शादी भी करें। शादी में तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और हम मिडिल क्लास लोग हैं। तो बचत करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। काजल को समझ में ही नहीं आया कि आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान की प्रवेश परीक्षा उसने निकाल ली और उसके माँ बाप उसे एडमिशन नहीं दिलवा रहे हैं। पैसों के लिए और उन पैसों को उसकी शादी के लिए बचा रहे हैं। काजल ने अपने मम्मी पापा से बोला कि आप लोग मेरी शादी में खर्च मत कीजिएगा। मैं कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी कर लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं 1 रुपए भी फालतू खर्च करने की। पर मुझे आईआईटी करने दीजिए, मेरा बचपन का सपना है। ऊपर से आईआईटी में मेरा चयन हो गया है, जो कि बहुत ही मुश्किल से होता है। इस पर काजल के पापा ने बोला, बेटा तू समझ नहीं रही है। आजकल कौन किसी की लड़की को बिना पैसों के ब्याहता है। शादी में पैसे तो खर्च होते ही हैं। बिना पैसों के तो बेटी की शादी करना असंभव है और हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम तेरी पढ़ाई पर 15 से 20 लाख रुपए खर्च करें और फिर तेरी शादी पर 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च करें। इसलिए तुझे समझौते तो करने पड़ेंगे। काजल ने बोला, तो फिर मुझे शादी ही नहीं करनी है। इस पर उसके माता पिता ने बोला, शादी करनी तो बहुत जरूरी है। बिना शादी के अकेले रहना आसान नहीं होता है। इसलिए भी तू सिंपल सा ग्रेजुएशन कर ले। लेकिन काजल को हर हाल में पढ़ाई करनी थी और वह किसी भी हाल में अपने भविष्य से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने साफ-साफ अपने मम्मी-पापा को बोल दिया कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो करनी है। आप लोगों को पैसे नहीं खर्च करने तो कोई बात नहीं, मुझे स्टूडेंट लोन दिलवा दीजिए, मैं लोन लेकर पढ़ाई कर लूँगी और नौकरी मिलने पर मैं खुद ही लोन चुका दूँगी। आप लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन आईआईटी में पढ़ाई तो मैं करके ही रहूँगी। काजल की जिद के आगे उसके माँ-बाप को झुकना पड़ा और काजल ने बोल भी दिया था कि पढ़ाई के लिए मुझे आप लोगों का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पर पढ़ लूँगी और उसने स्टूडेंट लोन ले लिया था। काजल ने आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले लिया। पढ़ने में तो वह होशियार थी ही और अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। काजल के इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के 2 साल के बाद काजल के भाई ने भी 12वीं पास की थी 60% अंकों के साथ और उसके माँ-बाप ने उसे भी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दिलवाई थी। लेकिन काजल के भाई का पढ़ाई-लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था और इंजीनियरिंग करने में उसकी कोई विशेष रुचि भी नहीं थी। लेकिन फिर भी माँ-बाप को ज़बरदस्ती उसे इंजीनियरिंग करवानी ही थी। इस वजह से किसी भी ढंग के कॉलेज में उसका नाम नहीं आया और बहुत ही सामान्य से प्राइवेट कॉलेज में उसका नाम निकला, वह भी बहुत ही मुश्किल से। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा था, करीब-करीब 25 लाख रुपए। लेकिन उस वक्त माँ-बाप ने एक बार भी नहीं सोचा और बेटे का एडमिशन तुरंत ही उस इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। बेटे को कोई स्टूडेंट लोन भी नहीं दिलवाया, बल्कि घर से ही सारे पैसे दिए, क्योंकि आखिर वह घर का बेटा जो था और उसका तो अच्छा भविष्य बनाना ही था, जिसके लिए जो भी पैसा लगे माँ-बाप को देना ही था। आज काजल के दिल पर बहुत चोट लगी थी। आज के ज़माने में भी माँ-बाप बेटा-बेटी में इतना भेदभाव करते हैं। फिर उसने कहीं न कहीं अपने मन को समझा लिया था कि शायद मम्मी-पापा भी अपनी जगह सही ही हैं और मेरी शादी में तो पैसे खर्च होंगे ही। खैर काजल की इंजीनियरिंग पूरी होने वाली थी और
और उसकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। काजल धीरे-धीरे अपना स्टूडेंट लोन चुकाने लगी। इधर काजल के माँ-बाप उसकी शादी भी खोज रहे थे और एक इंजीनियरिंग लड़के से ही उसकी शादी फाइनल हुई। लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। उनका कहना था कि बस हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, ऊपर से हमारा बेटा भी इंजीनियर है, तो दोनों अच्छे से सामंजस्य बिठाकर अपना परिवार चला सकेंगे। लड़के वाले की कोई भी डिमांड नहीं होने पर काजल के माँ-बाप के लिए तो सोने पर सुहागा हो गया और उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से काजल की शादी कर दी, कुछ भी खास खर्च नहीं किया। काजल की शादी में यहाँ तक कि काजल को कोई जेवर भी नहीं दिए। काजल को बहुत जोर का गुस्सा आया कि उसकी पढ़ाई के वक्त मम्मी-पापा बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। यही कहकर कि उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठाया, कि शादी में पैसे लगेंगे और अब कम से कम पैसों में शादी निपटा दी। जब मैं और मेरा भाई दोनों उन्हीं की संतान हैं, तो इतना भेदभाव क्यों? बेटे को तो घर से 25 लाख रुपए लगाकर पढ़ा रहे हैं और मेरी शादी तक में रुपए खर्च नहीं किए। वह सारे रुपए भी बेटी के लिए बचा लिए। ठीक है, आज मैं बहुत कमा रही हूँ, पर अपने बलबूते कमा रही हूँ। मेरी पढ़ाई पर माँ-बाप ने कोई भी खर्चा नहीं किया। ठीक है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, ससुराल में सब कुछ है, लेकिन क्या मम्मी-पापा की सारी संपत्ति पर सिर्फ उनके बेटे का हक है? बेटियाँ सिर्फ ज़िंदगी भर समझौते करने के लिए होती हैं और फिर कम से कम पैसों में उनकी शादी निपटा दी जाती है। क्या दिया मम्मी-पापा ने मुझे? ना मेरी पढ़ाई-लिखाई में पैसे खर्च किए और ना ही मेरी शादी में। बेटे की पढ़ाई-लिखाई में भी लाखों खर्च कर दिए और सारा कुछ घर का बेटे के लिए ही है। काजल ने एक दिन बातों-बातों में यह बात अपने पति से कही, तो उसके पति ने बोला, "अरे छोड़ो ना, इन बातों में क्या रखा है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है?" लेकिन काजल ने बोला, "कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने बहुत गलत किया है और मेरे मम्मी-पापा क्या लगभग हर माँ-बाप ऐसी गलती करते ही हैं। बेटियों को उनका हक देने से कतराते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ बहुत याद दिलाते हैं। किस हक से वह बेटियों को ज़िम्मेदारी याद दिलाते हैं? कल ही मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि तेरे भाई की इंजीनियरिंग पूरी होने वाली है और तू अच्छी कंपनी में काम कर रही है। ध्यान रखना उसकी नौकरी का। आखिर तेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, तेरा छोटा भाई है। तो अगर उनका बेटा काबिल नहीं है, जैसे-तैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसकी नौकरी कैसे लगवा दूँ? और मेरी क्या ज़िम्मेदारी है? मेरी ज़िम्मेदारी किसने निभाई थी? मुझे तो मन किया उसी वक़्त मम्मी को पलट कर जवाब दे दूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। काजल के पति ने बोला, "छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, लड़ाई-झगड़ा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस तुम खुश रहा करो, जो बातें बीत गई उन्हें भूल जाओ और तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बोलो ना।" मैं तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा, काजल ने बोला। हाँ, वह तो मुझे पता है, लेकिन एक बात और भी पता है कि अगर तुम लोगों ने शादी के वक़्त बहुत बड़ी डिमांड रखी होती, अपनी नौकरी के हिसाब से, तो मेरे मम्मी-पापा शादी से पीछे हट जाते और यही बोलते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं बेटी हूँ ना। काजल के पति ने बोला, हाँ, मुझे पता है, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पापा जब यहाँ बात करने आए थे, तो शुरुआत में उन्होंने बोल दिया था कि हमारी बेटी तो बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत ज़्यादा सैलरी है उसकी, तो शादी में हम कुछ खर्च नहीं करेंगे। आखिर इतनी कमाऊ बेटी आपके घर की बहू बनकर आएगी। हमने तो बोल दिया कि हमारी कोई डिमांड नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे पापा की सोच पहले से ही वैसी थी। खैर छोड़ो इन बातों को। काजल भी इन सारी बातों को भूल जाना चाहती थी, पर अक्सर यह बातें उसे याद आ जाती थी और उसे बहुत गुस्सा आता था। खैर काजल के भाई की इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसने बहुत कम ही अंकों से इंजीनियरिंग पास की थी और उसका कॉलेज भी कुछ खास नहीं था, तो उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी और वह घर में खाली बेरोजगार बैठा था। 25 लाख रुपए फूँक दिए थे बेटे की पढ़ाई पर, लेकिन बेटा अभी भी बेरोजगार था, क्योंकि काजल को बहुत अच्छे से पता था, उसके भाई का पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता था। अगर यही पैसे उसके मम्मी-पापा ने उसके भाई के लिए बिज़नेस करवाने में लगा दिए होते, तो आज वह अच्छा खासा कमा रहा होता। लेकिन मम्मी-पापा को तो ज़बरदस्ती अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवानी थी, भले ही उनके बेटे का मन हो या ना हो। उसका खामियाजा आज उनका बेटा भुगत रहा था। काजल की माँ जब भी काजल को फ़ोन करती, उसके भाई की नौकरी के लिए और काजल बोलती, "मैं कहाँ से उसकी नौकरी लगवा दूँ? एक तो उसका कॉलेज एकदम बेकार है, ढंग के कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग किया नहीं, ऊपर से नंबर भी कुछ खास नहीं आए, तो मैं कहाँ उसके लिए सिफ़ारिश लगवा दूँ?" काजल जो भी
बात बोलती थी वह सच थी। हर कंपनी अपने हिसाब से एम्प्लॉय रखती है। एक दिन काजल की माँ ने चिढ़कर बोल दिया कि तू चाहती ही नहीं है कि तेरे भाई की नौकरी लगे, जलती है तू अपने भाई से। काजल को अब तो बहुत जोर से गुस्सा आ गया और वह बोली, रुको माँ, मैं घर आती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी है। और काजल अपने मायके पहुंच गई क्योंकि आज उसे कुछ लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। मायके पहुंचते ही काजल की मां ने दोबारा से उसे एक ताना मार दिया कि शादी के बाद वह बदल गई है और उसे अपने मायके वालों का कोई ख्याल ही नहीं है क्योंकि वह बहुत पैसे कमा रही है। तब मायके वालों के बारे में क्यों सोचेगी। और पता नहीं क्या क्या काजल की मां ने उसे ताना मारा। काजल के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने बहुत ही बुरी तरीके से पलटकर जवाब दिया, हाँ माँ, मैं तो बदल गई हूँ और मायके वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। जैसे कि मायके वालों ने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा है। क्या आप लोगों ने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए? नहीं ना। यह बोलकर कि तेरी शादी में काम आएंगे। तो जरा बताइए, मेरी शादी में आप लोगों ने कितने लाख रुपए खर्च किए हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है आपके पास? यह आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मुझे यह बात भी बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि पापा जब मेरी शादी की बात करने गए थे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारी बेटी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम शादी में कुछ खास खर्चा नहीं करेंगे। मुझसे आप लोगों ने क्या कहा था कि तेरी शादी के लिए यह पैसे बचा रहे हैं, तेरी पढ़ाई में खर्च नहीं कर सकते। पढ़ाई मैंने खुद के पैसों से की, लेकिन बेटे की पढ़ाई करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा और 25 लाख रुपए तुरंत झोंक दिए उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाने के लिए, जो कि आपका बेटा उस काबिल है भी या नहीं, या उसकी इंजीनियरिंग में रुचि है भी या नहीं, यह तक आपने नहीं सोचा। और अब जब उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लग रही, तो उसके लिए भी जिम्मेदार मैं ही हो गई। अगर उसने मेहनत और काबिलियत से पढ़ाई की होती और ढंग के कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती, तो उसे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। एक तो उसने फालतू कॉलेज से इंजीनियरिंग की, वह भी इतने पैसे देकर, जो कि किसी भी काम के नहीं हैं। तो उसके लिए मैं कहाँ से जिम्मेदार हो गई। यही पैसे जो आपने उसकी पढ़ाई पर फूके हैं, उससे उसका कोई भी बिजनेस करा दिया होता, तो अभी वह अच्छा खासा कमा रहा होता। लेकिन नहीं, बेटा है ना, तो चाहे जितने पैसे लगाने पड़े लगाओ, लेकिन उसे इंजीनियर तो बनाना ही है। आखिर आप लोगों के रुतबे का सवाल है। भले ही आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता हो या ना चाहता हो, उसकी राय आप लोगों के लिए क्यों मायने रखेगी। आप लोगों को बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता की क्या ही ज़रूरत है। मेरी शादी में तो आप लोगों ने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया है। कम से कम पैसों में मेरी शादी करवाई है, तो मेरे हिस्से के सारे पैसे तो बचे ही हैं ना, जो कि ना आप लोगों ने मेरी शादी में खर्च किए और ना ही मेरी पढ़ाई में। मुझे पता है, वह भी आपने अपने बेटे के लिए बचा कर रखे हुए हैं। तो अब उससे अपने बेटे का कोई बिजनेस करवा दीजिए, क्योंकि जिस कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की है, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसकी नौकरी लगने वाली है। और अगर लगेगी भी, तो बहुत ही कम सैलरी पर, जिससे कि खर्चे चलाना भी मुश्किल होगा। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों को आईना दिखाने के लिए आई हूँ, कितना भेदभाव करते हैं आप लोग बेटा और बेटी में। मेरी पढ़ाई तक के लिए अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन शादी में भी खर्च नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को कम पैसों की शादी मिल गई मेरी काबिलियत की वजह से। तो क्या मेरा आप लोगों की संपत्ति पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। तो फिर आप लोग मुझसे उम्मीद क्यों करते हैं कि मैं अपनी बेटी होने के फर्ज निभाऊं, जब आप लोगों ने अपनी बेटी के लिए कोई भी फर्ज नहीं निभाया। क्या मेरे लिए आप लोगों का कोई फर्ज नहीं था। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती और नौकरी नहीं कर रही होती, तो क्या बिना दहेज के मेरी शादी हो जाती। तब तो कुछ ना कुछ आपको खर्च करना ही पड़ता, लेकिन आपकी यह कोशिश जरूर रहती कि कम से कम खर्चे में बेटी की शादी निपटा दी जाए और सारे पैसे बेटे के लिए बचा लिए जाएं। बहुत ही गंदी और घटिया सोच है आपकी। अभी आपको लग रहा होगा मुझे किस बात की कमी है।
जो कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। हाँ, मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा कमाती हूँ, मैं और मेरे पति भी बहुत अच्छा कमाते हैं। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने बलबूते पर हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, ना कि आप लोगों ने इसमें कोई योगदान दिया है। बल्कि मुझे तो इंजीनियरिंग करने से भी आप लोग रोक रहे थे। और रही मेरी शादी, तो वह भी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से ही मिली है, ना कि आप लोगों के भारी भरकम खर्च की वजह से। अगर मैं यह नौकरी नहीं कर रही होती, तो क्या जो शादी आज मेरी हो चुकी है, यह शादी होती? नहीं, उन्हें नौकरी वाली इंजीनियर लड़की ही चाहिए थी, तो यह शादी भी मेरी काबिलियत की वजह से ही हुई है। आप लोग बेटा-बेटी में भेदभाव करके ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि भाई-बहन आपस में दुश्मन बन जाते हैं। ना, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाई से कोई भी गिला-शिकवा नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। और मेरा छोटा भाई हमेशा मेरा छोटा भाई ही रहेगा। लेकिन आप लोगों से मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और ऊपर से अब अपने बेटे की नौकरी नहीं लगने का इल्ज़ाम भी मेरे ही सिर पर डाल रहे हैं। अरे! अगर अपने बेटे की काबिलियत के अनुसार तो उसे कोई कोर्स करवाया होता, तो आज वह कहीं न कहीं एडजस्ट ज़रूर हो गया होता। ज़बरदस्ती जिस चीज़ में रुचि नहीं थी उसकी, उसी लाइन में उसे भेज दिया। एक बार भी यह नहीं सोचा कि पता नहीं वह इंजीनियरिंग कर पाएगा भी या नहीं। लेकिन नहीं, बेटा है ना, तो उसे तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनवाना है, क्योंकि आप लोगों का नाम तो वह इंजीनियर और डॉक्टर बन के ही रोशन कर पाएगा, भले उसकी रुचि हो या ना हो। अपनी जिद में आप लोगों ने अपने ही बेटे का करियर तबाह करके रख दिया। यह उसकी नहीं, आप लोगों की गलती है। और मैं चाहकर भी उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लगवा सकती, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट बड़ी-बड़ी कंपनियों से हैं और वह भाई का कॉलेज और नंबर देखकर उसे कभी भी नौकरी नहीं देंगे। यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं यह भी जानती हूँ कि उसके अंदर वह काबिलियत भी नहीं है कि उन कंपनी में नौकरी कर पाए, इसलिए अभी भी वक़्त है, उसे किसी और काम में लगवा दीजिए। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भी आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है मेरे लिए। बस एक काम कीजिए, मुझे फालतू के ताने मारने बंद कर दीजिए। बहुत दिल दुखता है मेरा, कभी मेरे बारे में भी सोच लीजिए, कहकर काजल अपने मायके से बाहर की ओर जाने लगी। लेकिन जाते-जाते फिर से बोली, मम्मी आपने तो शादी में मुझे कोई जेवर तक नहीं दिए हैं, जो कि हर बेटी को मायके से मिलते ही हैं। लेकिन भगवान की दया से आज मेरे पास जेवरों की कोई भी कमी नहीं है। तो मेरे हिस्से के जो भी पैसे आपने बचा कर रखे हैं, उससे अपनी बहू के लिए जेवर बनवा लीजिएगा। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। एक ही कोख से अपने दोनों संतानों को जन्म दिया है। मैं अपने छोटे भाई की कोई गलती नहीं मानती, ना ही उसका बुरा चाहती हूँ। मेरे लिए आज भी वह मेरा छोटा भाई ही है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसके लिए ईश्वर आपको आईना ज़रूर दिखाएँ। समय बहुत बलवान होता है मम्मी, और समय बदल चुका है। लेकिन आप लोगों की सोच और मानसिकता नहीं बदली कि बेटी तो पराया धन होती है, उसे दूसरे घर तो जाना ही है, तो उसके ऊपर खर्च क्यों करना? अपने घर की संपत्ति दूसरे घर में क्यों भेजनी? क्यों बेटी क्या कहीं और से आती है, माँ-बाप की संतान नहीं होती? जो आप लोगों की सोच ऐसी है, खैर मैं आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, मेरे ससुराल में मेरे भी एक छोटी कुँवारी ननद है। वैसे तो मेरे सास-ससुर बहुत अच्छे और ऊँची सोच के हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उसके साथ 1% भी भेदभाव ना हो और उसे उसका पूरा हक मिले। इतना कहकर काजल घर से बाहर चली गई और उसके माँ-बाप चुपचाप उसे जाता हुआ देखते रहे, क्योंकि उनके पास काजल की बातों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि काजल ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।